चाहत, जी आंटी। वो बड़े आराम से कुर्सी पर बैठी पानी पी रही थी जब सूफी आहिस्ता आहिस्ता से कदम उठाती उसके पास आए। चाहत बेटा, ये जो लोग थे तुम्हारे बाबा के ख़ानदान वाले थे, उन्होंने आहिस्ता से तहम्मुल भरे अंदाज में कहा। 2-3 दिन से उन्हें बुखार था, लेकिन वो लापरवाही से चल फिर रही थी। आज तो उनमें बिल्कुल ही हिम्मत ख़त्म हो गई थी और कमज़ोरी और नकाहत महसूस हो रही थी, लेकिन चाहत की हिफाजत के लिए उसके पास आ गई थी इसे देखने। वो इसे छोटे होते से जानती थी कि किस तरह आदम ने इस नन्ही परी का ख्याल रखा था। उसकी गैर मौजूदगी में वो इसका ध्यान रखती थी, और अब जब आदम यूं अचानक से कहीं चला गया था, वो परेशान हो चुकी थी। एक तो अपनी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर इसकी भी परेशानी थी कि ऐसे वक्त में उन्हें क्या करना चाहिए था। तो यूं मुझे क्या? चाहत ने लापरवाही से कंधे उचकाकर कहा और फिर से पानी के घूंट भरने में मसरूफ़ हो गई। चाहत, तुम्हें पता है आदम किसी दूसरे मुल्क चला गया है, जाब के सिलसिले में। उन्होंने गविया उसके सर पे धमाका किया। ये क्या कह रही हैं आप? उसने रोहानसी अंदाज में कहा। वो अब रो देने को थी। मुझे तो खुद भी यकीन नहीं हो रहा, वो ऐसी लापरवाही कैसे कर सकता है? अपनी जवां बहन को अकेले छोड़कर कैसे जा सकता है? उन्होंने इसकी उड़ी हुई रंगत देखकर सवाल किया। बरो, ऐसा नहीं कर सकते। मैं अकेले इस घर में कैसे रहूंगी? उसने तन्हाई के ख्याल से डरते डरते लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। बेटा, खुदा एक दर बंद करता है तो दूसरा खोल देता है, उन्होंने इसकी तरफ देखकर कहा। फिर सर झुक गईं। चाहत ज़ारो कितार रोने लगी। बेटा, ये रोने का वक्त नहीं, अब तो खुशियों की सौगात तुम्हारी मुंतज़र हैं। गमों और दुखों की उम्र तमाम हुई, अब तुम्हें मुस्कराना है। आज से तुम एक नई दुनिया में जाने वाली हो, जहाँ से तुम्हें अपने हिस्से की खुशियाँ कशीद करनी हैं। इन आंसुओं को पूंछ लो, क्योंकि मुझे उम्मीद है वो तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगा। मेरी इन जहांदीदा नज़रों ने इसकी आंखों में तुम्हारे लिए एहसास देखा है। खुदा कभी अपने बंदों को इसकी इस्तिताअत से ज़्यादा गम नहीं देता। खुदा ने तुम्हें खुशियाँ समेटने का मौका दिया है, उन्हें समेट लो। उन्होंने नरमी से इसके चांद चेहरे को अपने हाथों में भरकर यकीन दिलाया। आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, चाहत ने नासमझी से इनकी तरफ देखकर पूछा। उन्हें लगा चाहत को इसके निकाह का बताएंगी तो वो न जाने कैसा रिएक्ट करे। इस टेंशन ज़दा माहौल में इतनी सर्दी में भी माथे पर शर्मिंदगी से पसीना आ गया था, लेकिन इसे बताना भी उनके लिए ज़रूरी था, क्योंकि इसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। चाहत बच्चे, मैंने आपका निकाह आज यारम बलूच से तय कर दिया है। आंटी, ये निकाह क्या होता है? वो हैरत ज़दा नज़रों से उन्हें देखते हुए गोया हुई। वो थोड़ी देर सोच में पड़ गईं, फिर इसके कुचे जहन को मद्देनज़र रखते हुए इसे इसके ही तरीके से समझाने लगे। बेटा, पहले आदम आपका ख्याल रखता था ना, और अब जब तक आदम वापस नहीं आ जाता तब तक आपका ख्याल यारम रखेगा। जैसे आप आदम को तंग नहीं करती थी, इसकी सारी बातें मानती थी, वैसे ही अब आप यारम की सारी बातें मानना और इसे तंग नहीं करना, क्योंकि आप तो गर्ड गरल हो ना। चाहत ने इस बात में सर हिलाया। मगर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा बरो के बगैर। इन्हें कहीं ना जल्दी से वापस आ जाएं। उन्होंने तो कहा था कि वो मेरे लिए सरप्राइज़ लेकर आएंगे ना, तो वो खुद आए और ना सरप्राइज़ लेकर आए। अब वो आएंगे ना तो मैंने उनसे नाराज़ हो जाना है, बात ही नहीं करनी। यूं कोई छोड़कर जाता है। इन्हें पता भी है मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। उसने सूफ़ी के सामने अपनी शिकायत का पटारा खोल दिया। उनको चाहत को दिलासा देने या और कुछ कहने की हिम्मत ही न हुई इसे रोते देखकर। चाहत, रो मत ना, ऐसे रोती रहोगी तो कैसे चलेगा? वो इसके आंसुओं को पूछने लगे। बेटा, ये मेरा फ़ोन नंबर रख लो, मुझे अपनी खबर देती रहना। उन्होंने अपना फ़ोन नंबर एक पर्ची पे लिखकर इसके हाथ में रखा। अब मैं अपनी जिम्मेदारी से आज़ाद होने जा रही हूँ, तुम्हें एक मजबूत रिश्ते में जोड़कर। मैंने देखा है वो असर व रसूख वाला इंसान सकत रखता है तुम्हें संभालने की। तुम्हारे बगैर दिल तो नहीं लगेगा, मगर क्या करें, ये तो अज़ल से रेत चली आ रही है। बेटियों को एक ना एक दिन अपने असल प्या के घर तो सुधारना ही पड़ता है। मैं तुम्हारी अच्छी ज़िंदगी के लिए दुआ करूँगी, उन्होंने नम आलूद आवाज़ में आहिस्ता से कहा। अपना ख्याल रखना और यारम का भी, जब तक आदम वापस नहीं आ जाता। रखोगी ना? उन्होंने जवाब देकर अगला सवाल किया। मैं रखूँगी, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ।
वो लोग मौलाना साहब को लेकर आ रहे होंगे। लाओ मैं तुम्हारी मदद करूं। वो इसके कमरे की तरफ बढ़े और कबर्ड खोलकर देखने लगें। वहाँ जीन्स और शर्ट स्कर्ट्स के अलावा कुछ भी मौका की मुनासबत से नहीं मिला था। सिर्फ एक सर्ख शाल पे नज़र आई तो वो उन्होंने निकाल कर चाहत के सर पे ओढ़ा दी। वो निकाह करके तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। वो एकदम चौंक कर देखने लगी, फिर नफ़ी में सर हिलाया। उन्होंने शफीक अंदाज में इसके सर पे हाथ रखा। चाहत बच्चे, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं तुम्हारी हिफाजत की ज़िम्मेदारी ज़्यादा देर नहीं उठा पाऊंगी। बहुत मुश्किल से ये फ़ैसला लिया है, मुझे कमज़ोर मत करो। उन्होंने इसके आंसू पूंछ ले तो चाहत ने उनका गर्म हाथ थाम लिया। अभी इनकी बात पूरी नहीं हुई थी कि चाहत ने उनके बुखार से सरख होते चेहरे को हाथ लगाया और उनके बुखार से तपते चेहरे को देखकर परेशानी से बोली, आपको बुखार कब से है? 2-3 दिन से, उन्होंने धीमे लहजे में कहा। तो आपने मेडिसिन क्यों नहीं लें? ले रही हूँ मगर फ़र्क नहीं पड़ रहा। बस तभी डरी हुई तुम्हारे मामले में, इसीलिए ये फ़ैसला किया। आदम मुझे अपनी माँ का दर्जा देता था, इसी हैसियत से इतना बड़ा कदम उठा रही हूँ। वो कहते कहते रुक गए। चाहत, अगर इस फैसले को लेने से मुझसे कोई कोताही हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना बेटा। वो इसकी बहुत अच्छी दोस्त भी थीं, तभी बना हचकचाहट के बोले, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? उसने रोते हुए कहा, अरे रोते नहीं, तुम मेरी बेटी की तरह हो। उन्होंने प्यार से इसको पट्टा। अब जाओ जल्दी से बाहर, लगता है बच्चे आ गए हैं। लेकिन मिम, मैं अकेली कैसे जाऊं? मिम, मुझे तो कुछ पता भी नहीं। वो बहुत जल्द घबरा जाती थी। तुम घबराओ नहीं, मैं खुद तुम्हारे साथ चलती हूँ। उन्होंने फ़ौरन ही इसकी ढारिस बंधाई। ठीक है, फिर मैं शाल ले लूँ। उसने शाल ओढ़कर इनकी तरफ देखा। सूफ़ी मोहब्बत पाश नज़रों से इसे देखने लगी। वो भेगी आंखों से उन्हें देखने लगी, फिर उनके गले लगते फूट फूट कर रोने लगी। आदम की कमी इसे बुरी तरह से खुल रही थी और लफ्ज़ निकाह के बारे में उसने पहले कभी ज़िंदगी में नहीं सुना था। जो अब होने जा रहा था वो बेहद घबराई हुई थी। चाहत बेटा, शादी तो खुशी का मौका होता है, इस पर रोते नहीं, आओ बाहर चलें। वो इसकी पेशानी पे बूसा देते हुए इसे अपने साथ बाहर ले आए। सूफ़ी ने अपने बेटे और बहू को भी कॉल करके यहाँ बुला लिया था, वो भी बाहर मौजूद थे। वली के बगैर निकाह नहीं होता, मौलाना साहब ने कहा। सूफ़ी ने उन्हें बताया कि इसके वालदीन हयात नहीं और भाई भी किसी वजह से मौजूद नहीं। मेरा बेटा इसका वली बनेगा। उन्होंने कुछ सोचते हुए गहरा सांस लिया। चाहत ने देखा, एक अधेड़ उम्र शख्स सर पे टोपी पहने हाथ में कुछ सफ़ात लिए बैठा था और दूसरी कुर्सी पे वही शख्स बैठा जो कुछ देर पहले मुना से अजीब अंदाज में गोल गोल धुआं निकाल रहा था। चाहत ने इसकी सरमई आंखों में देखा, जहाँ सरख डोरे नमाया थे। देखी मगरूर नाक, तराशीदा मूंछों तले उन्नाबी लब बाहम पिवस्त थे। सियाह सल्की बाल पेशानी पे लापरवाही से बिखरे हुए थे। चेहरे पे बला की संजीदगी थी। वो सपाट अंदाज में एक उचटती हुई नज़र आती हुई चाहत पे डालकर नज़रों का जाविया बदल गया। चाहत को सूफ़ी ने स्टॉल पे बैठा दिया। मौलाना साहब ने निकाह के लिए पाकीज़ा कलमात दोहराते हुए चाहत से इस्तफसार किया, क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलाना साहब ने दोबारा से वही कलमात दोहराए, क्या आपको ये निकाह कबूल है? चाहत ने हैरानगी से फ़क़ निगाहों से पास खड़ी सूफ़ी आंटी की तरफ अपनी नीली समंदर जैसी आंखों से देखा। बेटा, कबूल है कहते हैं 3 बार, आप भी उन्हें जवाब दो। उन्होंने मोहब्बत भरे अंदाज में इसे समझाते हुए इसके शाने पे हाथ रखकर दबाव डालते हुए कहा। कबूल है, कबूल है, कबूल है। उसने सामने बैठे संजीदा शख्स को देखते हुए कहा। ये सब इसे बहुत अजीब व गरीब सा लग रहा था। कभी आदम के बगैर कोई काम नहीं किया था। आज इसकी कमी बहुत महसूस हो रही थी इसे। चाहत से कबूलियत की सनद पाते ही उन्होंने अपना रुख यारम बलूच की तरफ किया। निकाह नामे पे दोनों के दस्तखत लिए। दोनों अतराफ से ईजाब व कबूल का सिलसिला ख़त्म हुआ तो सब ने इनकी खुशगवार ज़िंदगी के लिए हाथ बुलंद किए दुआ की, फिर उन्हें मुबारकबाद दी। चाहत की आंखें भर आएं और आंसू पलकों के बंद तोड़कर रखसार पर बहने लग गए, लेकिन इस बार उसने अपने आंसू साफ करने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि उनको बहने दिया था। वो एक नई मंजिल की मुसाफिर बन चुकी थी, जिससे वो कतीना आशना थी। बेसमत रास्ते और मंजिलें धुआं धुआं थीं। आज भी ज़बैदा ने मामूल के मुताबिक नमाज पढ़कर कुरान पाक की तलावत की और फिर हवेली आ गई। शाजिया पहले ही वहाँ मौजूद थी। वो आलुओं को चौले पे चढ़ा रही थी।
अबालने के लिए। क्या हुआ? आज तुम इतनी खामोश क्यों हो? शाजिया खामोशी से सर झुकाए अपने काम में लगी हुई थी। इसको खामोश देखकर इसको हैरत हुई, क्योंकि वो बहुत बातूनी वाक़ई हुई थी। कुछ नहीं। उसने पीछे मुड़कर जर्श बलूच को किचन के दरवाजे में ऐस्तादा देखकर फ़कत इतना ही कहा, मैंने ही इसे खामोश रहने को कहा है। ज़बान कम चलाओ दोनों और हाथ चलाओ जल्दी। सब थोड़ी देर में बाहर सुबह के खाने के लिए मेज़ पे जमा हो जाएंगे, और तुम खड़ी खड़ी मेरा मुना क्यों देख रही हो? आलू के पराठे बनाने हैं, जल्दी से आटा गूंधो। उन्होंने फ्रिज से चाय के लिए दूध निकालते हुए ज़बीदा से कहा। ज़बीदा ने आटा निकाला और तेज़ी से हाथ चलाते हुए गूंधने लगी। तभी इसे ऐसी शदीद कसम की खांसी आई जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। खानस खानस कर इसके हलक में कांटे उगाए थे। ज़बैदा, हाथ निकाल अपना आटे से, पीछे हो जा, क्यों बीमारी फैला रही है? आटे की तरफ मुना कर, सब बीमार हो जाएंगे। जाकर हाथ धो। जर्श बलूच ने इसे किचन में लगे नल की तरफ धकेला। वो खानसते हुए हाथ धोने लगी। अब घर जा, कल से काम पे आने की कोई ज़रूरत नहीं, उन्होंने संजीदा अंदाज में कहा। लेकिन क्यों? उसने फ़क निगाहों से उन्हें देखते हुए पूछा। तो बीमार है, अपना इलाज करा, पहले फिर आना। लेकिन बड़ी सरदारनी, मारे घर का तो चौल्हा चौखा थारे दम से चलता है। यहाँ काम ना ही करूँगी तो पेट कहाँ से भरेंगे? हम माँ बैठी। वो खानसते हुए बेदम सी होकर बमुश्किल लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली। अच्छा ठीक है, फिर कल से अपनी बेटी को भेज देना काम के लिए। उन्होंने आटा गूंद कर एक बर्तन में निकाला और पलट कर कहा। तो ज़बैदा जी अच्छा कहते हुए सर झुकाए बाहर निकल गई। सलाम बाबा साईं। हाद ने तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आकर फलक बलूच को सामने देखते हुए कहा। कितनी बार कहा है हाद, पूरा इस्लामु वालेकुम कहा करो, ये सलाम क्या होता है? इससे पहले कि फलक बलोच इसके सलाम का जवाब देते, जर्श बलोच जो किचन से आलू के पराठे लिए बाहर आ रही थीं, इसे घरकते हुए बोले, मासा, ये हाद बलोच का सटाइल है। अब प्लीज़ ये मत पूछना कि सटाइल क्या होता है, वो फिर कभी समझाऊंगा। अभी तो ये गर्मा गर्म भाप उड़ाता हुआ पराठा मेरी प्लेट में रखें। वो डाइनिंग की कुर्सी घिसेट कर इस पर बैठते हुए बोला, तेरे लिए नहीं, ये आतिश के लिए बनाया है, इसे पसंद है। इस्लामु वालेकुम मासा, बाबा साईं। आज बलूच ने अपने मखसूस धीमे लहजे में मुस्कुराहट लिए कहा। वालेकुम अस्सलाम। फलक बलूच और जर्श बलूच दोनों ने बीक वक्त इसके सलाम का जवाब दिया। फलक बलूच और आतिश भी अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ गए। ये तो नाइंसाफ़ी है मेरे साथ मासा। यारम भाई सा आपके पहले और लाडले बैठे, और ये आतिश कब तक आपका चनो मनु बैठा रहेगा? इन दोनों की उम्र नहीं रही अब लाड करने की। कभी तो मुझ दरमियान वाले पर भी प्यार लटा लिया करें। कहीं मुझे साथ वाले गांव से तो नहीं उठाया? वो शाकी नज़रों से उन्हें कहते हुए चेहरे पर खफगी लाए नाराज़गी से बोला। इसने आतिश की प्लेट में से पराठा उठाकर अपनी प्लेट में रखा और लुकमा मुना में डाला। आतिश ने मुस्कुराकर हाथ की तरफ देखा तो इसने शरारत से आंख वंकी। मारे लिए तो तुम तीनों ही बराबर हो, बस यारम मेरी पहली औलाद है तो इससे बस थोड़ा सा ज़्यादा प्यार करती हूँ, वो साफ गोई से बोलें। न जाने कब आएगा वापस। मारी तो आंखें तरस गई हैं इसकी राह तकते तकते। वो वहीं मौजूद एक खाली कुर्सी पे आहस्तगी से बैठकर रंजीदा लहजे में बोले, माँ सा, मेरी बात हुई थी भाई सा से, जल्दी वापस आ रहे हैं। आतिश बलूच ने लिस्सी का घोंट भरते हुए बताया, ताकि इनकी अफसरदगी कुछ कम हो। बस जल्दी से वापस आ जाए, फिर मैं अपनी पसंद से इसका ब्याह करूँगी, वो हसरत ज़दा लहजे में बोलें। सब ने खुशगवार माहौल में खाना खाया। आज मेला लगा है, शाह साहब से मिल लेना जाकर, उन्होंने हाथ को कहा, जो अपना सरूज हाथों में लिए इसे हल्का हल्का बजा रहा था। इसकी तारों में से धीमे धीमे सुर बज रहे थे। जी बाबा साईं, मैं मिल लूँगा शाह साहब से। आतिश तुम भी जाओ, गोट के लोगों को अच्छा लगेगा कि हम सरदारों में से वहाँ कोई होगा तो उन्हें बराबरी का एहसास होगा। जी बाबा साईं, मैं चला जाऊँगा, वैसे भी धूप ढलने पर ही मेला शुरू होगा, मैं चला जाऊँगा। हाद, मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस सरोज से बहुत मोहब्बत है, मगर बेटा, हर वक्त इसे मत पकड़ा करो। उन्होंने प्यार भरी डांट पलाई। तुम मेरे साथ ज़मीनों का काम देख रहे हो, मुस्तकबल में तुम्हें मेरी जगह लेनी है। ख़ानदानी दस्तार तुम्हारे सर पे सजा कर मैं इन जिम्मेदारियों से सबकदोश हो जाना चाहता हूँ
और एक सरदार के हाथों में सरोज नहीं बंदूक अच्छी लगती है। वो रूबदार आवाज़ में बोले, बाबा साईं, बंदूक तो खून रेजी और नफ़रत के माहौल को चंगारी देती है, लेकिन मेरे इस सरोज के तारों से सिर्फ मोहब्बत और अमन के सुर निकलते हैं। हाद, जिस इलाके में हम रह रहे हैं, इसके बाहर निकलें तो दुश्मनी के साए तले गोलियों की तड़तड़ाहट और तलवारों की खंक गूंजती है। दुश्मनों से निपटने के लिए सरोज से नहीं, बंदूक और तलवार से काम लिया जाता है। उन्होंने इसे हकीकत का आईना दिखाया। हाद, अपने आप को इस सरोज की धुन में इतना न खो देना कि तुम सरदार बनने की हैसियत ही खो दो। पहली तो बात ये बाबा साईं, बेशक मैं आपके साथ सारी ज़मीनों का काम देखता हूँ, लेकिन मुझे इस सरदारी और इस दस्तारबंदी के कामों से दूर ही रखें। ये हक यारम भाई सा का है, वो बड़े हैं, ये जिम्मेदारियाँ आप इन्हें सौंप दें। बाबा साईं, प्लीज़ आप बुरा ना माने तो मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि आज तक तो आपने कभी इन बंदूकों और तलवारों की बात नहीं की, तो फिर आज ऐसा क्यों? आतिश बलूच, जो कब से इनकी गुफ्तगू सुन रहा था, बिलाखिर बोल उठा, क्योंकि अब तक मैं सब संभाल रहा था। क्या 3 जवान बेटों के होते हुए मैं आराम नहीं कर सकता? तुम लोगों को हमेशा इस दुश्मनी से दूर रखा है मैंने, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम्हें यहाँ रहने के तौर तरीके सिखाऊं, ताकि तुम लोग और कुछ नहीं तो अपना दिफा करने के काबिल बन सको। उन्होंने रसान से समझाना चाहा। बाबा साईं, हम अपने प्यार और मोहब्बत भरे अंदाज से दुश्मनों को समझाएंगे। ज़रूरी नहीं कि हर काम तलवार और बंदूक से किया जाए। आतिश बलूच ने दलील पेश की। और अगर कभी हमारे दुश्मनों ने तुम्हें बंदूक उठाने पे मजबूर कर दिया तो? उन्होंने अब्रो अचकाकर सपाट अंदाज में पूछा। बाबा साईं, अगर ऐसा हुआ तो ये हाथ इंसाफ के लिए तलवार भी उठा सकते हैं। आतिश बलूच ने दीवार पे लगी 2 तलवारों में से एक मयान में से निकालकर दरिश्त आवाज़ में कहा। हाथ बलूच का भी खून उबलने लगा। इसने सरोज सूफे पे फिनक कर बंदूक उठाई। सरदारों के खून ने जोश मारा। इनका रद्दअमल देखकर फलक बलूच के सपाट चेहरे पे मुस्कुराहट फैली। मुझे उम्मीद है मेरे बेटे इस इलाके के लिए अच्छे और इंसाफ पसंद सरदार वाकई होंगे। उन्होंने हाथ बलूच का शाना थपथपाकर मान भरे अंदाज में कहा। ममानी सा, अमीना कहाँ है? आज हवेली भी नहीं आई मुझसे मिलने। हादिया की नज़रें इधर उधर इसे ही तलाश कर रही थीं। बेटा, वो साथ वालों की तरफ गई है। आज मेला है ना, तो सबको साथ ले जाने की तैयारी कर रही थी। अमीना जाएगी मेले में? इसने हैरत से पूछा। हाँ, मुझे तो यही कह रही थी। वो रसोई की तरफ बढ़ते हुए बोले। क्यों तुम नहीं जा रही? ममानी सा, मैं पहले कभी गई नहीं। जाकर देखो, बहुत मज़ा आएगा। तुम शहर से अभी अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके लौटी हो। मेरी मानो तो अपने गांव को देखो, अच्छा लगेगा। उन्होंने अपने तय इसे मशूरा दिया। जी ज़रूर। अच्छा, मैं शमशीर के लिए रोटी डाल लूँ, वो कहते हुए आगे बढ़ गए। अमीना, छोड़ मेरी आँखें। अमीना ने दब्बे पांव आकर पीछे से हाथ गुजारते हुए हादिया की आंखों पे अपने दोनों हाथ रख दिए, तो हादिया ने इसे फ़ौरन पहचान लिया। अरे, तुझे इन आँखों की ज़रूरत कब से पड़ने लगी? तुझे तो तेरा हाथ बंद आँखों से भी दिखाई देता है। अमीना ने इसकी आँखों से अपने हाथ हटाए बना कहा। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। वो तो हर दम मुझे मेरे मन की आँखों में दिखाई देता है। सामने वाले कमरे का दरवाज़ा खुला तो शमशीर की नज़रें सामने बैठी हादिया पे पड़ीं। लाइट फ़िरोज़ी रंग के सूट और हम रंग दुपट्टे में वो आसमानी हूर लग रही थी। वो यिकटिक इसे देखे गया। अच्छा, पीछे करना अपने हाथ, हादिया ने झंझला कर कहा। पहले मुझे शायर सुना, फिर छोड़ोगी। अमीना ने शर्त रखी। शायरी लिखना हादिया का पसंदीदा मशगला था। मेरा वो हो जो निगाहों में हया रखता हो, हर कदम साथ चलने का अज़्म वफ़ा रखता हो, नाज इसके न उठाऊं तो शिकायत न करे, हर गम सह कर भी हंसने की अदा रखता हो। शमशीर बलूच इसका शायर सुनकर इश इश कर उठा और मुस्कुराते हुए इसे अपनी नज़रों के हिसार में लिया। वाह ही वाह, शिकायत न करे, अमीना इसे शरारत से छेड़ते हुए बोली। चुप कर, कहीं किसी ने सुन लिया तो? हादिया ने इसे घूर कर कहा। हाय अमीना, न जाने वो दिन कब आएगा जब वो मेरी आंखों के सामने होगा। हादिया अमीना के बाजू पकड़ते हुए इसे ज़ोर से गोल गोल घुमाते हुए शोख लहजे में बोल रही थी। अचानक घूमते हुए वो एक चट्टान नीमा वजूद से टकराई तो ठठक कर वहीं रखी। शमशीर बलूच मुस्कुराती निगाहों से इसे अपनी नज़रों में समूए हुए था। आजा शमशीर, खाना लग गया है। इसकी वालदा की आवाज़ आई तो वह मबहम सी मुस्कुराहट अछालते हुए अंदर की तरफ बढ़ गया। अमीना,
मुझे बहुत डर लगता है शमशीर भाईसा के खौफनाक चेहरे से। वो धीमी आवाज़ में बड़बड़ाई। तेरी इत्तला के लिए बता दूं कि जिसकी तो बात कर रही है वो मेरे ही भाईसा हैं। अमीना अब्रो अचकाकर बोली। वैसे वो बचपन से ही ऐसे खौफनाक और गसीले हैं, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं, इनकी शक्ल ही ऐसी है। वो भी हादिया को देखकर हल्के फल्के अंदाज में बोली तो दोनों हंसने लगें। मैंने सुना है तो मेले में जाने की तैयारियां कर रही है। हाँ ना, चलते हैं, मेरी और भी बहुत सी सहेलियां भी जा रही हैं। अच्छा चल ठीक है। सुबह बाबा साईं को अपनी नई गज़ल सुना रही थी तो बाबा साईं ने बताया कि दरबार पे एक शाह साहब हैं, वो शायरी की इस्लाह भी करते हैं, तो मैं अपनी गज़ल का आखिरी मिसरा उनसे मुकम्मल करवा लूँगी। हादिया, मगर वो तो सूफियाना शायरी करते हैं और तेरी शायरी तो तेरे हाथ बलूच पे होगी। अमीना ने खुलखला कर कहा। तेरी ज़बान खींच लूँगी, अगर इसका नाम भी तेरी ज़बान पे आया वो सिर्फ मेरा है। वो इतरा कर बोली। ओ ही हा, इतनी जलन? हाँ है, तो इसकी तरफ देखना तो दूर की बात, मैं तो इसका नाम भी किसी को ना लेने दूँ। वो सिर झटक कर बोली। वो सिर्फ तेरा ही है, चल फिर शाम को मिलते हैं, इकट्ठे चलेंगे मेले में। हाँ ठीक है, वो हामी भरकर चली गई। अगला पार्ट कल इंशा अल्लाह अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आपको आज की एपिसोड अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।